हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एमपी जीके स्पेशल सीरीज में 1000 प्रश्नों की स्पेशल सीरीज हमारी इसका थर्ड लेक्चर ये रहेगा। इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं और इनकी प्लेलिस्ट भी हम बना चुके हैं। तो प्लेलिस्ट ही अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको दे देंगे आई बटन में, आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। साथ ही गाइस बता दें आपको कि हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए 2021 की ई बुक ये है, जनवरी से दिसंबर 2021 तक का पूरा है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ई बुक है, 50% का ऑफ चल रहा है। साथ ही गाइस 2020 की ई बुक ओनली 99 रुपीज में मिल रही है और मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज पर 62% का ऑफ है। साथ ही मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपी जीके स्पेशल कोर्स है हमारा, जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाती है। इस पर भी 50% का ऑफ चल रहा है। एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है गाइस, मध्य प्रदेश में कहां पर सीलिंग वैक्स की सरकारी फैक्ट्री स्थित है। देखिए सीलिंग वैक्स की जो सरकारी फैक्ट्री है ये मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। उमरिया, यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस उमरिया को क्यों जाना जाता है? पहली चीज तो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है और दूसरा आपका बांधवगढ़ का किला यहाँ पर है। 2 चीजों के कारण इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है और एक यहाँ पर लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। ये 2-3 चीजें ऐसी है, इसके लिए उमरिया जो जिला है ये जाना जाता है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, याद रखिएगा। और ये राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? क्योंकि सर्वाधिक बाघों का घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान ये है देश में, इसलिए इसको जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर में इसको 1993 में शामिल किया गया था। साथ ही बांधवगढ़ का जो किला है ये आपका बांधवगढ़ उमरिया में है और बघेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किसके द्वारा, तो बघेल वंश के शासकों के द्वारा। कब करवाया था? 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, बनवाया गया था। यहाँ पर शेरशाही तालाब और विष्णु मंदिर भी स्थित है। साथ ही लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है। सारी चीजें हम डीपली कवर करेंगे, एक एक फैक्ट कवर करेंगे। पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। साथ ही गाइस टेलीग्राम पर करंट की अपडेट हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं, दी जाती है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से मार्केट नट यानी बिलवा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? मार्किंग नट बिलवा का जो उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किया जाता है। छिंदवाड़ा यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। और मध्य प्रदेश भारत के कुल लकड़ी उत्पादन का 20% रखता है, यानी हिस्सा रखता है, यानी 20% मध्य प्रदेश अकेला इसका उत्पादन करता है भारत में कुल लकड़ी उत्पादन का। छिंदवाड़ा करेक्ट आंसर रहेगा बिलवा के लिए, बिलवा का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, अलीजा प्रकाश किसने लिखा है? अलीजा जो प्रकाश लिखा गया है गाइस ये पद्माकर के द्वारा लिखा गया है। पद्माकर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और कवि पद्माकर जो थे इन्होंने अलीजा प्रकाश उस समय लिखा था जब वो ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि पद्माकर के द्वारा अलीजा प्रकाश कब लिखा गया था? तो ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के दरबार में थे, उस टाइम पर इनके द्वारा अलीजा प्रकाश लिखा गया था। क्वेश्चन बनेगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से जो है पद्माकर ने कौन से ये लिखे है? तो यहाँ पर आपको अलीजा प्रकाश ऐसा करके बहुत सारी ये रचनाएं दे देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको साथ साथ समझते चलना है। बाणभट्ट ने निम्न में से कौन सी रचना नहीं लिखी है? देखिए इनमें से बाणभट्ट के द्वारा अमरभट्ट जो है ये नहीं लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। बाकी बाणभट्ट ने जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे? बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि ये थे और इन्होंने हर्षचरित्र लिखा है, साथ ही परिणय भी इन्होंने लिखा है बाणभट्ट ने। तो याद रखिएगा इन्होंने कौन सा नहीं लिखा है? अमरभट्ट इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहेगा हमारा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर और जीके के साथ साथ आपको अगर तैयारी कर रहे हैं आपको तो नेशनल करंट अफेयर भी कवर करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नया चैनल हमने लॉन्च किया है जिस पर हम मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की न्यू अपडेटेड लिस्ट लेकर आ चुके हैं और सभी इमेजेस के साथ ही राज्यों के एडिशनल डिटेल के साथ में हम कवर कर चुके हैं। एक बार आप वीडियो जरूर से जाकर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको पसंद आए तो ही आप कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर वीडियो हमें अच्छा नहीं लगा, आप थोड़ा सा इंप्रूव कीजिएगा। साथ ही भारत में पहली बार वाला भी स्टैंडर्ड वीडियो हम आपको दे चुके हैं सूचकांक और साथ ही 7 महीने का पिछले करंट अफेयर भी दे चुके हैं, 250 करंट अफेयर। तो एक बार अपना जो फीडबैक है वहां पर जाकर जरूर से हमें कमेंट करिएगा। बस आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्या कमी है वो आप हमें बता दीजिएगा ताकि हम इंप्रूव करके और अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की वहां पर पूरी कोशिश करें। साथ ही यहाँ पर भी गाइस अच्छे वीडियो इस चैनल पर भी आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की डिटेल सीरीज भी स्टार्ट कर रही है हमने और 1000 प्रश्नों की दोनों सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगी और भी सब्जेक्ट हम लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे।
अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इनमें से कर्क रेखा किसके लिए उत्तरदायी है। गाइस इनमें से जो कर्क रेखा उत्तरदायी है ये कठोर जलवायु के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए कठोर जलवायु के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कठोर जलवायु के लिए जिम्मेदार होती है कर्क रेखा। और देखिए ये यहाँ पर आपको मिल चुका है इफेक्ट, इसको मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और ग्रीष्म काल बेहद गर्म होता है और फरवरी तक शुरू होता है जो जुलाई तक चलता है। ये ग्रीष्म जो काल है ये फरवरी से शुरू होता है, जुलाई तक चलता है और ये बेहद गर्म होता है जिसको गर्मी का मौसम बोला जाता है। और दूसरी ओर मानसून और सर्दियों के मौसम में अपनी छोटी अवधि के लिए जाना जाता है। तो दूसरी ओर जो मानसून है सर्दियों का मानसून होता है, जो छोटे दिन यहाँ पर होते हैं, तो वैसे जाना जाता है। कर्क रेखा जो है कठोर जलवायु के लिए जिम्मेदार होती है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन के तेल निकालने का कारखाना मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, ये आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। तो देखिए सोयाबीन से तेल निकालने का जो कारखाना स्थित है ये मध्य प्रदेश के सिवनी में स्थित है, सिवनी में। अब एक एक चीज हम आपको बताएंगे। देखिए उज्जैन में क्या है, उज्जैन में आपका सोयाबीन सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन बनाने का कारखाना है, सोयाबीन का कारखाना है, तो ये आपका उज्जैन में स्थित है। साथ ही गाइस शिवपुरी और बानमोर में केटचू उत्पादन इकाइयां भी उत्पादन कर रही है, तो ये कहां पर है, शिवपुरी और बानमोर में है। साथ ही मध्य प्रदेश सोयाबीन के राष्ट्रव्यापी उत्पादन में पहले स्थान पर है, इसीलिए इसको सोया प्रदेश या सोया स्टेट बोला जाता है। तो याद रखिएगा सिवनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। अब देखिए गोंड जनजाति के बारे में आपको अगर डिटेल पता है तो ही आपको इस क्लिक कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, दूध लुटवा गोंडों में प्रचलित एक विवाह परंपरा है, तो ये तो आपका गोंडों की ही है, सही है यानी कि। और लोह कार्यों से जुड़े गोंडों को अगरिया के नाम से जाना जाता है, ये भी हमने पढ़ा है, अगरिया इनको बोला जाता है जो लोहे का कार्य करते हैं इनको। साथ ही बड़े गिरे से जुड़े गोंडों को 16 हाथ के रूप में जाना जाता है, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। उनके द्वारा यानी गोंडों के द्वारा चिमाता की खेती प्रथा का अनुसरण किया जाता है। गाइस गोंडों के द्वारा जो खेती परंपरा जो है उसको बारी बोलते हैं, बारी नायक प्रणाली, बारी नायक प्रणाली इसको बोला जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं। और ये जो की जाती है चिमाता खेती ये भीलों के द्वारा की जाती है, इसके द्वारा, भीलों के द्वारा। तो ये फैक्ट हमारा गलत रहेगा, बाकी तीन ऊपर के सही है। गोंडों के बारे में इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा। अब हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भीलों के द्वारा की जाती है चिमाता, चिमाता जो कृषि पद्धति है इसका पालन किसके द्वारा, भीलों के द्वारा की जाती है, और यहाँ पर गोंड में दे रखा है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। साथ ही गोंडों के द्वारा कौन सी की जाती है, तो आम कृषि पद्धति ये है गोंडों की, इसको भारी नायक प्रणाली कहा जाता है। ये आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, 110% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है चाहुर, चाहुर मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक लोह नाटक या मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। चाहुर जो किया जाता है गाइस ये किसानों के द्वारा किया जाता है, किसानों द्वारा किया जाता है चाहुर, बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। और मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र का एक लोक नाट्य ये है, तो क्वेश्चन बनेगा कि किस क्षेत्र का एक लोक नाट्य है। गाइस ये लोक नाट्य जो है मुख्य रूप से किसानों के द्वारा किया जाता है, और इस लोक नाट्य से जुड़े मुख्य समुदाय अहिर, तेली और कुमार होते हैं, तो ये समुदाय है चाहुर से। साथ ही दीपावली यानी दिवाली के त्योहार के दौरान यह चाहुर जो है किया जाता है, काफी इंपोर्टेंट है। चाहुर लोकनाट्य जो है ये कब किया जाता है, दिवाली के त्योहार के। कौन से समुदाय करते हैं, तो अहिर, तेली और कुमार समुदाय करते हैं। कौन करते हैं, तो किसानों के द्वारा। किस क्षेत्र में, तो बघेलखंड क्षेत्र में। सारी डिटेल आपको हमने क्लियर कर दी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों द्वारा कितना क्षेत्र शामिल किया जाता है। ये जो क्षेत्र है यह 0.26%, यानी बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में 0.26% क्षेत्र शामिल है। इसमें औसतन 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं इनमें कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन श्योपुर में, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, रतलाम, टीकमगढ़, मंदसौर और दतिया। ये जो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला जो एरिया है भिंड, मुरैना, श्योपुर, तो ये तो हमारा हो गया चंबल संभाग। इसके अलावा ऊपर ये शिवपुरी ग्वालियर संभाग में आता है, दतिया वगैरह ये। और साथ ही गाइस ये मंदसौर वगैरह जो है, टीकमगढ़, रतलाम, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मुरैना, इनमें भी यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सत्य है। अब सही आपको चुनना है कौन सा सही है इनमें से। देखिए यहाँ पर जो सही कथन है ये हम पहले जो ऑप्शन है इनको पढ़ते हैं। खम्ब स्वांग कोरकू ट्राइब्स द्वारा किया जाता है। खम्ब
स्वांग कोरकू ट्राइब्स या जनजाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट रहेगा। राई स्वांग मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकनाट्य है। गाइस राई स्वांग जो है ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में गम्मट का प्रदर्शन किया जाता है। तो हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि गम्मट का जो प्रदर्शन किया जाता है मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, तो ये भी सही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा हमारा उपरोक्त सभी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सितार मैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे और 1 नवंबर 1956 से कब तक राज्यपाल के पद पर ये रहे थे। तो देखिए मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की यहाँ पर बात की जा रही है सितार मैया की, और ये 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल बने थे। तो कब तक ये रहे थे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। गाइस ये रहे थे यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 13 जून 1957 तक ये जो है पद पर रहे थे और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल ये थे। अगला क्वेश्चन है हरदा जिले में स्थित मकदई का किला मकदई वंश के किसके द्वारा बनवाया गया था। देखिए मकदई का जो किला है किस वंश के द्वारा बनवाया गया था, तो मकदई वंश के द्वारा बनवाया गया था। कहां पर स्थित है, तो ये आपका हरदा में स्थित है। कितनी चीजें, 3 चीजें आपको यहाँ पर पता चल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं हम और के लिए। तो किसने बनवाया था, इसको बनवाया था मकरंद शाह ने। देखिए मकदई का किला मकदई वंश के मकरंद शाह ने बनवाया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से हमारी 4 चीजें अभी कंप्लीट हो चुकी हैं, 4 फैक्ट। और अब हम बात करते हैं हरदा के बारे में। गाइस हरदा का जो किला है मकदई का जो किला है हरदा में स्थित है। मकदई वंश के मकरंद शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इतनी डिटेल आप याद रखिएगा। अब हरदा जो है, देखिए हरदा जो है यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य काफी इंपोर्टेंट है और काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर, सॉरी ये माफ कीजिएगा, बोरी जो अभ्यारण्य है ये आपका होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर है, होशंगाबाद में स्थित है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, होशंगाबाद में आता है बोरी अभ्यारण्य। क्लियर है, तो याद रखिएगा। टिमरनी तहसील के सोडलपुर गांव में प्रसिद्ध कान्हा बाबा का मेला लगता है। देखिए हरदा के अंतर्गत ही आता है सोडलपुर, जो कि टिमरनी तहसील है। ये नहीं पूछ रहेगा बेसिकली, ये सोडलपुर पूछा जाता है। इस सोडलपुर गांव जो है इसमें कौन सा किसका मेला लगता है, तो प्रसिद्ध कान्हा बाबा का मेला लगता है। ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कान्हा बाबा का जो मेला है कहाँ पर लगता है, तो सोडलपुर हरदा में ये मेला आपका लगता है। साथ ही गाइस नर्मदा नदी के किनारे एक फेमस स्थान है हंडिया। ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है हंडिया। तो ये कहाँ पर आता है, ये हरदा जिले में आता है। और तेली की सराय भी यहीं पर स्थित है। और हरदा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। 1916 में तिलक जी यानी बाल गंगाधर तिलक, 1933 में महात्मा गांधी जी यहाँ पर इन्होंने यात्रा की थी हरदा की। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने हरदा की यात्रा कब की थी या किसके द्वारा जो है यहाँ की यात्रा की गई थी। तो ऑप्शन भी उस हिसाब से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बाकी एक बार अगर क्वेश्चन देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृष्णराव पंडित किस घराने से संबंधित है। कृष्णराव पंडित जो संबंधित है ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। ग्वालियर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और कृष्णराव पंडित जो है इनका पूरा नाम है कृष्णराव शंकर पंडित भारत के एक संगीतकार थे। कौन थे, संगीतकार थे। ग्वालियर घराने से इनका संबंध है, जिन्हें ग्वालियर घराने का प्रमुख भी गायक भी माना जाता है। तो प्रमुख गायक कौन था ग्वालियर घरानों के, तो ये थे कृष्णराव शंकर पंडित। इनका जन्म कब हुआ, 26 जुलाई 1893 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था, शंकर राव पंडित इनके पिता का नाम था। इनका नाम था कृष्णराव पंडित। और ये इनके जो पिता थे शंकर राव पंडित, ये भी एक संगीतकार ही थे। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के अनुसार किया गया था। गाइस मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो किया गया था ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये आप नोट डाउन कीजिएगा। और इसकी राज्य पुनर्गठन अधिनियम की ये कौन सी धारा थी, धारा 118 ब्रैकेट में 3 ये जो दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये धारा के अंतर्गत इसका जो है गठन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डीवी रेंगे इसके पहले अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके पहले अध्यक्ष थे डीवी रेंगे। कब इस गठन स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को, नोट डाउन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है बड़वानी स्थित 52 गजा को किस और नाम से जाना जाता है। गाइस ये जो बड़वानी है इसको एक और नाम से जाना जाता है चूलगिरी के नाम से। चूलगिरी 52 गजा यहाँ पर इसको बोला जाता है, बड़वानी में स्थित है, चूलगिरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही अगर हम बड़वानी के बारे में और फैक्ट कवर करें तो बड़वानी को 1998 में अलग जिला बनाया गया था बड़वानी को। यहाँ पर राज्य का चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है बड़वानी में। साथ ही निमाड़ का पेरिस इसको कहा जाता है बड़वानी को।
और बड़वानी में ही 52 गजा में आदिनाथ यानी जैन धर्म से संबंधित है आदिनाथ की 72 फीट ऊंची मूर्ति यहाँ पर है। और यहाँ पर एक स्थान है गाइस बड़वानी में ही सेंधवा, यहाँ का एक प्रमुख शहर है जहाँ पर कॉटन जिनिंग फैक्ट्री स्थित है। देखिए पहला हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी हमने कवर किया था कई सारी डिटेल। उसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया था कि सीलिंग वैक्स की सरकारी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, तो हमने आपको उमरिया बताया था। और यहाँ पर कॉटन जिनिंग फैक्ट्री आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन इसी हिसाब से बनते हैं यहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, तो ये आपकी सेंधवा में है, सेंधवा का बड़वानी में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें, मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने और बनाए गए, जिनमें क्या असत्य है ये आपको पहचानना है। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 जिले बनाए गए थे, 3 जिले बने थे। अब इसमें से असत्य कथन आपको पहचानना है। देखिए गुना से अशोकनगर अलग किया गया था, बिल्कुल सही है, गुना उसमें बना था, 3 जिलों में गुना आता है जो कि अशोकनगर से अलग करके बनाया गया था। शहडोल से अनूपपुर को अलग किया गया था, ये भी सही है, शहडोल से अलग करके अनूपपुर नया जिला बनाया गया था। साथ ही अनूपपुर से शहडोल, तो देखिए ये उल्टा कर दिया, इसमें सी ऑप्शन में उल्टा कर दिया, अनूपपुर इधर रख दिया, शहडोल इधर रख दिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, खंडवा से बुरहानपुर अलग कर किया गया था, तो ये भी सही है, खंडवा से अलग करके बुरहानपुर को बनाया गया था। बाकी ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा, ये कथन असत्य है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ये मध्यकालीन शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, जवारा नृत्य जिसे धन धान्य को उत्सव रूप में मनाने के लिए की जाता है कि उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। गाइस जवारा जो नृत्य है इसकी उत्पत्ति हुई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में यह प्रचलित है। फसल नृत्य एक तरह से इसको बोला जाता है, फसल नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश का नृत्य है बुंदेलखंड क्षेत्र का। जावरा नृत्य, आप जवारा नृत्य या जावरा नृत्य दोनों नामों से इसको जाना जाता है, कहीं जवारा देखने को मिलता है तो कहीं जावरा देखने को मिलता है। पुरुष और महिलाएं अपने ज्वार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए यह नृत्य करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा जवारा या जावरा नृत्य जो किया जाता है, ज्वार नृत्य भी बोला जाता है, ये क्यों किया जाता है, तो ये ज्वार की फसल की कटाई के बाद धन और खुशी का जश्न मनाने के लिए ये नृत्य पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद कौन सा जिसमें अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। देखिए अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है आर्टिकल 342 में। 342 यहाँ पर हमारा निकल कर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है संविधान के अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जादूगर मालिन का महल किस जिले में स्थित है। देखिए जादूगर मालिन का जो महल स्थित है ये मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित है। हरदा काफी इंपोर्टेंट है, हरदा जिले के बारे में डिटेल कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जादूगर मालिन, देखिए इनका महल शानी नदी के तट पर किले के पास स्थित है। तो किस नदी के तट पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सयानी नदी के तट पर स्थित है जादूगर मालिन का महल, हरदा में स्थित है। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना मास्टर लाल सिंह के द्वारा की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, मास्टर लाल सिंह। और भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना के साथ साथ इस हिंदू सभा के समर्थक कौन कौन थे, तो इसके पंडित चतुर नारायण मालवी समर्थक थे, जमुना मुखरिया, लक्ष्मी नारायण सिंगल, पंडित उद्धव दास मेहता, ये इसके समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भोपाल राज्य हिंदू सभा की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी, 1934 में। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन से प्रेरित होकर किसकी स्थापना की गई। गाइस जब इसकी प्रेरित होकर अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन से प्रेरित होकर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किसकी स्थापना की गई, तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कब की गई, 1938 में इसकी स्थापना भोपाल में हुई थी। और राज्य प्रजामंडल में खुले अधिवेशन में नागरिक स्वतंत्रता की मांग प्रस्तावित थी। मौलाना रजाजी मसरकी खान और चतुर नारायण मालवीय इस मंडल के मंत्री भी बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला क्षेत्र विंध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए विंध्य प्रदेश में स्थित इनमें से कोरर आपका नहीं है। कोरर जो है ये आपका विंध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। बाकी सभी जो है वेदांत, सुहागपुर और पेंच घाटी ये आपके विंध्य प्रदेश में स्थित है।
देखिए यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बातें रहेंगी और आपको क्वेश्चन को थोड़ा डीपली समझना होगा। विंध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र कौन कौन से? देखिए सुहागपुर, देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पेंच घाटी। पेंच घाटी आता है सतपुड़ा में, ये सतपुड़ा क्षेत्र का है। और ये जो कोरर है ये आपका विंध्य प्रदेश का है। तो विंध्य प्रदेश में स्थित इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये पेंच घाटी जो है ये नहीं है विंध्य प्रदेश में स्थित। क्लियर है? विंध्य प्रदेश सही जवाब रहेगा। और देखिए यहाँ पर विंध्य प्रदेश की कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है? सुहागपुर जो कि शहडोल, बेडन, सिंगरौली, कोरर ये उमरिया में आता है, जोइला घाटी जो कि शहडोल में आती है। साथ ही सतपुड़ा जो क्षेत्र है इसमें कोयला क्षेत्र है, तवा नर्मदापुरम का अंतर्गत आता है। ये मोहपानी जो कि बैतूल में आता है, कन्हान घाटी मंडला और पेंच घाटी छिंदवाड़ा। तो ये आप याद रखिएगा, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कौन सा क्षेत्र विंध्य प्रदेश में आता है कोयला का और कौन सा सतपुड़ा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, मुरैना जिले में नागाजी का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये जो मेला लगता है ये पोरसा गांव में लगता है। मुरैना जिले के पोरसा गांव में नागाजी का मेला लगता है। नागाजी का मेला हर वर्ष मुगल सम्राट अकबर के समय में आयोजित किया जा रहा है, यानी अकबर के समय से इसको आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन संत नागाजी की याद में किया जाता है और इससे पहले यहाँ बंदरों के व्यापार के लिए जाना जाता था। पहले ये जो मेला है बंदरों का व्यापार इसमें किया जाता था। क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा मेला है जिसमें बंदरों का व्यापार किया जाता है? तो नागाजी का मेला है और ये पोरसा गांव मुरैना में लगता है। और ये कब लगता है? तो अगन के महीने में आयोजित किया जाता है। हिंदी माह बोला जाता है इसको, अगन के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे जो कि कवर हो सके, ज्यादा वीडियो लंबा भी ना हो, तो सारी चीजें आपको एक एक करके पता चल पाए। साथ ही गाइस हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जिनकी मदद से आप अपनी एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है, आप चेकआउट से कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि हमें पता भी चले कि आपको सीरीज पसंद भी आ रही है या नहीं आ रही है। और हमने आपसे बताया था कि एमपी डिटेल वाइज जो सीरीज है वो भी कंटिन्यू रहेगी, आपकी ये सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी, आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरी आपको कवर करवा दी जाएगी। साथ ही गाइस हमें ये भी बताइएगा आप कि अगर आप और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।